ओए ओए, कहाँ जा रहा है, कहाँ? अगर आप भी ये सोच रहे हो कि हमारी पूरी फैमिली इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हुई है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो आज सुबह के 5 बजे ही मम्मी ने उठा दिया था और उठाकर कहा कि चलो फटाफट नहाकर रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं फिर से आईथान मंदिर। और ये जो समुंदर जैसा नजारा आपको देखने को मिल रहा है, वो असल में समुद्र नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी है। और मंदिर पहुंचने से पहले हम पहुंचे इन भैया के घर, जिनके घर से हमने लिया ढेर सारा दूध और साथ में ढेर सारी सब्जियां। और अब आप इन अरबी के पत्तों का साइज देखो। भाई कितना बड़ा है ये। लिटरली मैं इतने बड़े बड़े अरबी के पत्तों को देखकर सच में शौक में था, और इतने खूबसूरत नजारों को देखने के बाद नींद बिल्कुल से गायब हो गई। और इससे पहले भी हम एक बार आईथन आ चुके हैं और आपको वीडियो बनाकर आईथन मंदिर के बारे में डिटेल में बताया भी था। तो अगर आपने वो ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उस ब्लॉग को भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि मंदिर के बारे में आपको और भी ढेर सारी जानकारियां मिल सके। तो अब हम सब पहुंच चुके हैं मंदिर, और चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर करीब से। तो ये है मंदिर का मेन गेट, यानी कि मुख्य द्वार। और मंदिर के बीचों बीच लगा हुआ है ये इतना बड़ा ओ टेंगा या फिर चाल्टा टेंगा का पेड़, और इस पेड़ पे ढेर सारे कबूतर भी बैठे हैं, और साथ में इतने सारे चाल्टा टेंगा भी लटके हुए हैं, आप खुद देख सकते हो। ये फल है कि सब्जी, ये तो आप मुझे कमेंट में बताना, मगर हाँ, लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, और कुछ लोग तो इसकी चटनी और दाल में डालकर भी खाते हैं। और इस मंदिर में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु यहीं बैठकर खीर बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। तो एक तरफ जहां हमारी भाभी लगी हैं चावल बीनने में, वहीं दूसरी तरफ मम्मी लगी हुई है आग जलाने में, और तीसरी तरफ मेरी बहन लगी हुई है फल फ्रूट और फूलों को अलग अलग करके एक जगह सेट करने में। और क्योंकि हम थोड़ा जल्दी सुबह सुबह पहुंच गए थे, इसीलिए शुरुआत में भीड़ बहुत कम थी, मगर धीरे धीरे एक एक करके ढेर सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। और फाइनली आग जल चुकी है, दूध भी धीरे धीरे उबलने लगा है, और बहुत ही जल्द अब खीर भी बन जाएगी। तो जब तक खीर बन रही है, चलिए इस मंदिर के प्रांगण में विचरण करते हैं, आई मीन कैंपस में घूम कर आते हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में घूमते हुए मैंने ये आभास किया कि यह मंदिर का वातावरण जितना शांतिमय है, उतना ही सुंदर और सुसज्जित है। यहाँ की हरियाली यहाँ के वातावरण को बहुत ही शांतिपूर्ण बनाती है, और यहाँ के ये फूल से लदे पेड़ इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। तो इस मंदिर की खूबसूरती से प्रभावित होकर मैं लग गया अपनी खूबसूरती निहारने में, आई मीन सेल्फी लेने में। किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में यहाँ आपको कबूतर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसका कारण यह है कि बहुत सारे श्रद्धालु इनके लिए दाना भी लेकर आते हैं। और इस मंदिर में तो नीम जैसे औषधीय पौधे भी उपलब्ध हैं। खीर बनकर तैयार है, तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर का ये भाग दिए जलाने के लिए बनाया गया है, ताकि ढेर सारे लोग एक साथ दिए जला सकें और किसी को कोई तरह की असुविधा ना हो। तो सबसे पहले दिए जलाने की बारी थी माँ, भाभी और भतीजी की। उनके बाद भैया भी लग गए फटाफट दिए जलाकर पूजा करने में, और इधर भतीजी जो है वो थोड़ी बदमाशी कर रही थी, और उधर छुटकू भी बीच बीच में डिस्टर्ब किए जा रहा था। और अगर आप मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही कम दिखने वाला हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं दूसरों के वीडियोज बनाने में सबसे ज्यादा व्यस्त था। तो जब बड़े भैया और मम्मी ने दीपक जला लिया, तो मैं चला गया दीपक जलाने। और दीपक जलाने के बाद मैंने भी हाथ जोड़कर माँ काली से प्रार्थना की कि हे माँ, हमारे घर में भी सुख शांति और समृद्धि दो, हमें इतनी शक्ति दो कि हमें आने वाले संकटों से लड़ सकें। तो अब चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहाँ माँ स्वयं विराजमान है। तो ये है मंदिर का सबसे मुख्य हिस्सा जहाँ माँ स्वयं विराजमान है। तो जो खीर हमने मंदिर के कैंपस में बनाया है वो यहाँ चढ़ाया जाएगा, और खीर के साथ साथ फल फूल और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है। और फाइनली अपना सब कुछ माँ को सौंप कर माँ के चरणों में बैठकर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, इस पृथ्वी के साथ साथ हम सभी का भी कल्याण करना, हम सबकी रक्षा करना, और हम सब में इतनी क्षमता देना कि आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना कर सकें।
और यही प्रार्थना करते हुए हम सब ने एक साथ माँ के चरणों में सर झुकाया और तभी पंडित जी ने कुछ मंत्रों के उच्चारण किए और इसी के साथ हमारी यहाँ की पूजा हो गई संपन्न। और ये है हमारे अति प्रिय भतीजे जी जो दान पात्र में दान डालकर पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दान पुण्य का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम सब पहुंचे पंडित जी के पास तिलक करवाने और देखिए एक एक करके माँ, भाभी, रिधव सब ने तिलक करवा लिया। और तिलक होने के पश्चात पंडित जी ने हम सभी को फूल को प्रसाद स्वरूप में प्रदान किया। फिर यहाँ से प्रसाद लेकर हम सभी पहुंच गए एक एक करके भोलेनाथ पर जल चढ़ाने। और भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के बाद हम पहुंचे पंडित जी के पास पंडित जी से ये प्रार्थना करने कि हे पंडित जी, भैया द्वारा खरीदे गए इस कार का बढ़िया से पूजा करके इसका शुभारंभ कीजिए। और पंडित जी की ये बात सच में दिल से छू गई कि पंडित जी ने 1 रुपए की भी मांग किए बिना फटाफट से पूजन की तैयारी शुरू कर दी। और साथ ही साथ हमें ये सलाह भी दी कि अगर आप कभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो या घर में किसी से लड़ाई हो गई हो तो ऐसी अवस्था में गाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा स्पीड में ना चलाएं और गाड़ी को हमेशा खुश मन के साथ चलाएं, क्रोध में ना चलाएं। पंडित जी से बात करके पता चला कि इनके माता पिता की उम्र 100 से भी अधिक हो चुकी है और इनके बच्चे बहुत ही अच्छे सरकारी नौकरी पे नियुक्त हैं। भैया के कार की पूजा हो जाने के बाद लगे हाथ हमने भी अपने बाइक की पूजा करवा ली क्योंकि मम्मी की इच्छा थी कि अपने बाइक की पूजा भी हम यहीं करवाएं। फिर पंडित जी के बताए अनुसार भैया ने नारियल तोड़ा और इसी के साथ आज की सारी पूजाएं संपन्न हुई। और आज इसी मंदिर में अपने एक ऐसे मित्र से भी मुलाकात हुई जो लगभग 10 सालों से हमसे मिला ही नहीं था, जिससे मिलकर सच में बहुत ही खुशी हुई। और हाँ, आज के ब्लॉग का पार्ट 2 भी कल आएगा तो प्लीज उसे मिस मत कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।